हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 43। कौन सी क्लास 43? 43 अध्याय देखने वाले हैं 22। कौन सा अध्याय? 22 संक्षिप्त विचार। कौन सा अध्याय? 22 और संक्षिप्त विचार। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं अध्याय 23। देखते हैं अध्याय 22 की धारा 286। कौन सी धारा? 286। धारा 286 क्या कहती है? धारा 286 में क्या है? संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। किनमें? संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। तो इसका क्या मतलब है? संक्षिप्त अभिलेख का मतलब उनको लिखना। क्या करना? उनको लिखना। तो इसमें क्या है, जो संक्षिप्त सुनवाई है या जो संक्षिप्त सुनवाई में जो रिकॉर्ड होते हैं उनकी आवश्यकताओं को क्या बताया, उसकी जो रिकॉर्ड होगी उसकी आवश्यकताओं को क्या करना, रिकॉर्ड करने को रेखांकित किया गया कि किस प्रकार से उनको रिकॉर्ड वगैरह उनको तैयार करना है। तो इस प्रक्रिया बताया गया। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो मजिस्ट्रेट होता है कौन, इसमें बताया गया कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या कर सकता है, जो संक्षिप्त सुनवाई वाली कौन, जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या, जो संक्षिप्त सुनवाई वाले मामले या प्रत्येक संक्षिप्त सुनवाई के जितने भी मामले हैं उन सभी के बारे में क्या कर सकता, कोई विशिष्ट विवरण उनका क्या कर सकता, दर्ज कर सकता है। विशिष्ट विवरण दर्ज कर सकता है, विशिष्ट विवरण दर्ज कर सकता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, जिसमें अपराध हो सकता है। क्या अपराध हो सकता है? अभियुक्त के ऊपर मुकदमा कौन सा चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। तो ये सब क्या होंगे, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी। क्या होंगी? ये सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो इन सब चीज़ों को वो क्या कर सकता है, अभिलिखित कर सकता है या अभिलेख उनका तैयार कर सकता है, या उनकी क्या कर सकते हैं, उनकी प्रतिलिपि या उनको प्रति तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनकी प्रति तैयार कर सकते हैं या उनके क्या दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनका दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। अब देखते हैं धारा 287। धारा 287 में क्या है? धारा 287 में बताएगा संपेक्षता। कौन सा? क्या? संपेक्षता विचारित। कौन सा? संपेक्षता विचारित मामलों में निर्णय। किन मामलों में? इसमें ऐसे मामले, संपेक्षता मतलब इन ऐसे मामले जिनमें क्या होता, अभियुक्त दोषी नहीं होता। क्या होता? जिनमें अभियुक्त क्या होता, जो अभियुक्त होता है, जो अभियुक्त होता है वो क्या होता, दोषी क्या होता, दोषी नहीं होता। क्या होता? दोषी, अभियुक्त दोषी नहीं होता। तो इसमें बताएगा कि जो मामले, जिन मामलों में क्या हो, अभियुक्त दोषी नहीं होगा, उन मामलों में क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, वो साक्ष्य के जो सारे सार हैं क्या करेगा, जो साक्ष्य थे, जो किनके, जो साक्ष्य थे उसके, उन सारे साक्ष्यों का क्या करेगा, सार क्या करेगा, उन सारे साक्ष्यों का सार क्या करेगा, सार को रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? सार को रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? जो साक्ष्यों का रिकॉर्ड सार है उसका क्या करेगा, उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और ऐसे निर्णय को जारी करेगा। क्या करेगा? ऐसे निर्णय को जारी करेगा जिसमें फैसले के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी क्या हो, शामिल हो। जिसमें किसके, जो फैसले के क्या हो, जो फैसले के संक्षिप्त कारण भी क्या हो, संक्षिप्त कारण भी क्या हो उसमें शामिल हो। क्या हो? कारण भी उसमें शामिल हो। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, निर्णय करेगा। जो क्या हो, जो व्यक्ति क्या होता है, जो दोषी नहीं ठहराया जाता। क्या होता है? दोषी नहीं ठहराया जाता। अब देखते हैं धारा 288। धारा 288 में क्या है? धारा 288 में अभिलेख और निर्णय की भाषा। अभिलेख और निर्णय की भाषा। तो इसमें क्या है, जो क्या है, जो अभिलेख, जो मतलब धारा किसमें, धारा 286 और धारा 287 में जो अभिलेख तैयार किया गया कि जो क्या जो दस्तावेज तैयार किए गए, क्या किए, जो दस्तावेज तैयार किए गए, जो अभिलेख तैयार किया गया, उसको क्या, उसकी भाषा कौन होनी चाहिए, उसकी कौन सी भाषा होनी चाहिए, उसको किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। तो उसके जो परीक्षण की भाषा है वो कौन सी, जो परीक्षण की जो भाषा है, जो रिकॉर्ड किया गया है, जो क्या किया, रिकॉर्ड किया गया, वो किस भाषा में किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो सारांश, जो परीक्षण होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड किस भाषा में होना चाहिए, जो निर्णय उन भाषा में होना चाहिए को जो सभी, जो क्या हो, जो न्यायालय की भाषा हो। किस भाषा में? जो न्यायालय की भाषा हो। किसकी? न्यायालय की भाषा में। किस में? न्यायालय की भाषा में होना चाहिए। ये सब चीज़ें किस भाषा में होनी चाहिए, न्यायालय की भाषा में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यायालय की भाषा में लिखे जाने चाहिए। किस भाषा में? न्यायालय की भाषा में लिखे जाने चाहिए। तो ये हो अध्याय 22। अब देखते हैं अध्याय 23 से स्टार्ट करते हैं। कुछ धाराएं देखते हैं अध्याय 23 की। तो अध्याय 23 किससे संबंधित? अध्याय 23 संबंधित सौदा अभिभाग से। किससे? सौदा अभिभाग से। सौदा अभिभाग का सामान्य सा मतलब क्या होगा? सौदा अभिभाग का सामान्य सा मतलब ये है कि जो क्या होते हैं, जो जब किसी, आपने देखा होगा कि जब आप छोटा सा भी झगड़ा हो जाता है, क्या होता है, छोटा सा झगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, राजीनामा कर लो। क्या बोलते हैं? राजीनामा। क्या बोलते हैं? राजीनामा।
क्या बोलते हैं, राजीनामा कर लो या सुलह कर लो। क्या बोलते हैं, सुलह कर लो, एक आपस में सुलह कर लो। तो ये उसी से संबंधित है, ये किससे, ये उसी चीज़ों से ये संबंधित है। तो इसमें चलिए देखते हैं इसकी धारा, धारा 289, धारा कौन सी, धारा 289। धारा 289 में क्या, अध्याय को लागू होना। क्या, अध्याय का लागू होना। अध्याय कहाँ कहाँ लागू होगा, ये अध्याय जो अध्याय है ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा। तो ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा, तो इसमें बताया गया, इसमें किस लागू होने की रूपरेखा या लागू होने के संबंध में बताया गया। ये क्या होगा, यह उन मामलों में लागू होता है, किनमें, या यह उन मामलों में नहीं लागू होता। क्या, उन मामलों में नहीं लागू होता जहाँ पे कहा, जहाँ जो कथित अपराध, जो जैसा जो अपराध कैसा हो, जो मृत्युदंड या क्या हो, आजीवन का कारावास, क्या हो, मृत्यु दंड या क्या हो, आजीवन कारावास या क्या, 7 वर्ष का कठिन कारावास। क्या हो, 7 वर्ष का कठिन कारावास। यदि ऐसी कोई अपराध या ऐसा कोई सज़ा है जिसकी ऐसी सज़ा होती है तो उस पर वहाँ पे क्या होगा, ये नहीं लागू होगा। क्या होगा, वहाँ पे नहीं लागू होगा। कहाँ पे, जहाँ पे कौन सी, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष की सज़ा होगी, वहाँ पर क्या होगा, इतनी हद तक वो लागू नहीं होगा। या क्या, ये किन में, ये कम में लागू होगा। किन में कम लागू होगा, ये किन में लागू होगा, ये उनमें लागू होगा। ये सभी स्थिति में लागू होता है जहाँ पे क्या हो, जो किसमें, ये उन स्थितियों में भी लागू नहीं होगा जहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे किससे, सामाजिक या क्या हो, आर्थिक महत्व के रूप से क्या हो, प्रभावित करता हो। क्या, सामाजिक या आर्थिक रूप को क्या करता हो, प्रभावित करता हो। किस प्रकार से, जैसे ये कहाँ पे लागू हो, ये उन मामलों में लागू होगा जो कैसे होंगे, जो इससे 7 वर्ष की सज़ा से क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, 7 वर्ष की सज़ा से छोटे होंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपये की चोरी की। क्या की, 20,000 रुपये की चोरी करी। तो अब ये जो मामला है, तो इसमें क्या किया, उसने 20,000 रुपये की संपत्ति की चोरी की। किसकी, 20,000 की चोरी की। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20,000 की चोरी की, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। एक दूसरे को आपस में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं। लेकिन यही मामला क्या हो, इसमें यही मामला हो कि इसने क्या हो, जो राज्य का है, क्या, जो राज्य का है, यदि उसकी चोरी की, किसकी, जो राज्य की चोरी की, यदि राज्य की चोरी करता है तो इसमें क्या हो, इसमें लागू नहीं होगा। क्योंकि इसने क्या, राज्य की तो इसमें क्या, सामाजिक और आर्थिक, राज्य को किसको, राज्य को आर्थिक हानि पहुंचाई। किसको, राज्य को आर्थिक हानि पहुंचाई है। तो इसलिए इसको क्या होगा, इसको ये, इसमें इस व्यक्ति को फिर ये धारा 289 लागू नहीं होगी। क्या होगी, धारा 289 लागू नहीं होगी। ये किसको, इसको 20,000 की चोरी यदि व्यक्ति किसी की करता है तो उसको लागू हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 290। धारा कौन सी, धारा 290। धारा 290 में क्या, सौदा, क्या, सौदा अभिभाग। क्या, सौदा अभिभाग के लिए, क्या, सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। किसके लिए, सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। इसमें क्या, इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसका, सौदा अभिभाग का मतलब वही राजीनामा का आवेदन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, ये क्या होता है, ये उन मामलों से संबंधित होता है जिसमें कहा होता, क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है, आरोप लगाता है। क्या करता है, कोई आरोप लगाता है। तो इसमें क्या होता है, अभियुक्त मुकदमे से पहले क्या कर सकता है, इसको जब मुकदमा चलने लगता है तो ये क्या होता है, ये मुकदमा, इसमें क्या होता है, मुकदमा से पहले क्या होता है, मुकदमा से पहले इसको क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्या, इसका आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको मुकदमा से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए आवेदन करना चाहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, विशिष्ट आवेदन शामिल किया जाता है। इसमें क्या, इसमें आवेदन शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें आवेदन शामिल किया जाता है। जो क्या होता है, जो आरोप के, क्या, जो आरोप तय होने के बाद, क्या, मान लीजिए इसको आरोप मुकदमा किसी भी चीज़ का, चोरी का कुछ का आरोप लगा तो उसका मुकदमा तय हो गया। तो इसको अगर आवेदन करना सुलह करने के लिए तो उसको कितने, मुकदमा आरोप तय होने के कितने, 30 दिनों के अंदर, कितने, 30 दिनों के अंदर उसको तय करना होगा। उसको क्या, आवेदन करना होगा कि हाँ मैं राजीनामा करना चाहता हूँ। और इस राजीनामा में दाखिल के जो प्रदर्शित होना चाहिए उसको किस रूप में देखना चाहिए कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो सौदेबाजी है वो कैसी, स्वैच्छिक, कैसी है वो, स्वैच्छिक है। कैसी है, स्वैच्छिक है। इसमें दोनों पक्ष कैसे हैं, दोनों पक्ष क्या हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं। कैसे हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, क्या, राजीनामा। क्या बोलते हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं तो क्या होते हैं, राजीनामा बोलते हैं। तो इसी को कोर्ट की भाषा में ये लिखा है, सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या, राजीनामा। इसी को बोलते हैं क्या, तो दोनों पक्ष क्या हैं, स्वैच्छिक हैं।
तो और इसमें क्या करेगा, इसमें कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट होगा उसको क्या भूमिका रहेगी, उसको क्या इन दोनों की कैसे एक किस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से, कैसे पारदर्शी और कोई दबावबाजी या कुछ ऐसा ना हो कि कोई ज़बरदस्ती ना हो, इस तरीके से इसमें किया जाता है। तो ये था 290। अब देखते हैं धारा 291। धारा 291 में क्या है, धारा 291 क्या कहती है, धारा 291 में पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा, क्या पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, किसके लिए, यही जो राजीनामा, इसके लिए क्या सिद्धांत है। इसमें ये क्या होता है, ये कैसा होता है, इसमें होता है जो प्री वार्निंग, इसमें पहले से ही प्रक्रिया के बारे में बताइए, क्या पहले से ही प्रक्रिया इसके बारे में बताती है कि पहले से यदि कोई करना चाहे तो इसके बारे में क्या, इसके बारे में पहले से ही प्रक्रिया बताती है। तो जो प्री वार्निंग है जो कैसी जो पारस्परिक निपटारा है वो क्या इसके इस तरह से संचालित किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो नैतिक और संचालित किया, इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, क्या अनैतिक नहीं होना चाहिए, कैसा अनैतिक नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति कोई उसको दबा के क्या करते, उसको राजीनामा करवा ले। जो कोई छोटा मान लीजिए का व्यक्ति है वो क्या कमज़ोर है और का व्यक्ति क्या दबंग है, तो इसको दबा के क्या करे, वो क्या करवा ले, क्या करे राजीनामा करवा ले। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए। तो इस मुकदमे का में क्या होगा, इस मुकदमे का मकसद क्या होगा कि केसों को क्या करना, जल्दी सॉल्व करना, क्या केसों को जल्दी सॉल्व करना और क्या सौहार्दपूर्ण तरीके से क्या करना, सुलझाना, जिससे कोई पक्ष को ज़बरदस्ती या कोई प्रभाव में आकर ना करे। क्या करो, कोई भी पक्ष ज़बरदस्ती कोई भी पक्ष क्या हो ज़बरदस्ती, कोई भी पक्ष ज़बरदस्ती ना करे, क्या करे ज़बरदस्ती ना करे। तो इसमें ये है धारा 291। अब देखते हैं धारा 292। धारा 292 क्या कहती है, धारा 292 में पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ना। अब जो मान लीजिए धारा कौन सी, धारा 291 के अनुसार यदि कोई मामला क्या सुलझ जाता है, क्या धारा 290 और 91 के मामले अनुसार क्या हो जाता है, कोई मामला सुलझ जाता है, क्या कोई मामला सुलझ जाता है, तो उसका क्या करना, उसकी किसको, जो कौन है मजिस्ट्रेट है, उसको क्या जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश है, उसको क्या करना, उसको रिपोर्ट तैयार करना, उसकी क्या एक रिपोर्ट क्या तैयार करना, क्या रिपोर्ट तैयार करना, और उस रिपोर्ट का क्या करना, दस्तावेजीकरण करना, क्या दस्तावेजीकरण क्या करना, उसको हस्तलिखित करना, और उसको क्या एक पक्ष को एक विपक्ष दोनों व्यक्ति को एक एक प्रति सौंपना। तो इसमें ये बताया गया। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।